मुंबई की 6 लोकसभा सीटों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन कुछ सीटों पे अभी उम्मीदवार पार्टियों ने नहीं उतारे हैं। लेकिन उत्तर मध्य मुंबई, जो कि पहले बीजेपी की सांसद थी, वहां से एक महिला उम्मीदवार को महाविकास आघाड़ी ने उतारा है। उनका नाम है वर्षा गायकवाड़, जो कि वो मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं। मैडम, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको जो है आपकी मेहनत काम आई, क्योंकि आप लड़ रही थी और जहां से आप चाहती थी, क्योंकि जो आपका क्षेत्र था वहां से तो आपको उम्मीदवारी नहीं मिली, लेकिन उसके बगल में पड़ोस से ही आपको उम्मीदवारी मिली है। कितनी लड़ाई है और कितना चैलेंज है? देखिए, जब लड़ाई में उतरते हैं तो पूरी तरह से लड़ाई लड़नी होती है। और जहाँ तक मैं अपनी बात करूँगी तो मैं कांग्रेस पार्टी की सच में बहुत ऋणी हूँ, क्योंकि मैं आज मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष हूँ और मुझे बहुत खुशी है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही महिलाओं को आगे लाने का काम किया है। जब मंत्रिमंडल बना था तब भी मैं मंत्री थी, उससे पहले भी एक बार मैं मंत्री रह चुकी, तो पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। और आप जो कह रहे हैं कि बिल्कुल हर जो इंसान राजनीति में काम करता है वो चाहता है कि उसको उसके विभाग में टिकट मिले। लेकिन जब पार्टी ने एक निर्णय ले लिया कि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जी के, अनिल देसाई जी को सहयोग करना है और उनकी उम्मीदवारी को सपोर्ट करना है, तो उसका स्वागत करके मैंने काम करना शुरू किया। पक्ष की निष्ठा और पक्ष के विचारधारा को लेकर चलने वाली एक कार्यकर्ता मैं हूँ। और इसीलिए जब मुझे उत्तर मध्य मुंबई की जिम्मेदारी की बात की गई तो मुझे बहुत खुशी है। मैं आज सम्माननीय उद्धव ठाकरे साहब से भी मिल के आई। कल आपको मालूम है मैंने सब अपने जो नेता हैं उनका भी धन्यवाद व्यक्त किया। और लड़ाई जो है ये विचारों की लड़ाई है। इस लड़ाई में जो है एक तरफ है हुकुमशाही के विचार, तानाशाही के विचार, और दूसरी तरफ लोकशाही के विचार है। एक तरफ है सर्वधर्म समभाव और दूसरी तरफ है हर जात धर्म में जो है वो कहीं ना कहीं दूरियां पैदा करने के विचार। एक जगह है मनुवाद और दूसरी शाही है लोकवाद। तो इसकी लड़ाई है ये देश के संविधान के हक की लड़ाई है। और उस लड़ाई में तो बाबा साहब के अनुयायी करके हम तो बिल्कुल पहले से ही है। तो मुझे लगता है इलेक्शन इस बार का जो है विचारों का इलेक्शन है। इस बार का जो इलेक्शन है वो जनता को गृहित धरने वाले लोगों को जनता बताएगी कि जनता अगर सरकार बनाने में मदद कर सकती है तो यही जनता सरकार नीचे भी ला सकती है। कुछ लोग आजकल आप देखते हैं कि जिस तरह से स्टेटमेंट होते हैं, जिस तरह से चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति को, तो बिल्कुल जो है गरिमा बीच में। आपको मालूम है महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा सुसंस्कृत राजनीति रही है, लेकिन जिस तरह से मोदी शाह की सरकार ने इस राजनीति को जो बिल्कुल गलिच्छ राजनीति करने का काम किया है, जनता ये भी भूली नहीं है। और गद्दारों की सजा क्या होती है ये भी जनता इस इलेक्शन के माध्यम से दिखाएगी। आप गद्दारों की बात कर रही हैं, क्योंकि अब आप जहां से चुनाव लड़ने जा रही हैं वहां मौजूदा सांसद बीजेपी की रही हैं। जब वो बनी थी तब भी आपके साथ जो उद्धव ठाकरे गुट है वो उनके साथ था, लेकिन अब वो आपके साथ है। इसका फायदा मिलेगा आपको? देखिए, महाविकास आघाड़ी का तो बिल्कुल हमें फ़ायदा मिलेगा। और सम्मानीय उद्धव ठाकरे जी का आपको पता है कि घर वहाँ पे है, उनका मतदान वहाँ पे है। और आज जब हम उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि वर्षा को खासदार बना के दिल्ली में भेजना हम बिल्कुल करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आत्मविश्वास तो हमेशा लेके आने का काम होता है और आने वाले दिनों में मुझे बहुत प्रेरणा देगा। और मैं एक कांग्रेस पार्टी का निष्ठावंत कार्यकर्ता हूँ, जमीनी लड़ता हूँ, लड़ाकू नेता हूँ और सभी लोग मुझे जानते हैं। धारावी ने मुझे पहचान दी है, धारावी ने मुझे 4 बार चुन के दिया है और पार्टी ने और एक जिम्मेदारी दी है। और मैं चाहती हूँ कि उत्तर मध्य मुंबई की जनता को मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ कि चाहे मिलने की बात हो, चाहे आपके एरिया के सवाल उठाने की बात हो या काम करने की बात हो, वर्षा गायकवाड़ आपके साथ खड़ी मिलेगी। उत्तर मध्य मुंबई जहां से आपको जो है टिकट मिला है, वहां बीजेपी की सांसद हैं। जब कहीं से किसी उम्मीदवार को टिकट मिलता है तो उसका बहुत ज्यादा जो है होमवर्क भी करते हैं। कुछ काम वहां किया गया है कि अब वर्षा गायकवाड़ अगर वहां पहुंचेंगी तब उन्हीं को करना पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि भाजपा ने काम के बारे में पूछेंगे तो भाजपा कभी जवाब नहीं देती। भाजपा को काम से पूछ के बाकी सब चीज़ों के ऊपर बात करने की बहुत सारी आदत है। अगर हम बात करें तो वो आज जात धर्म की भाषा की बात करते हैं। आज उन्होंने वापस एक अलग दिशा में राजनीति को, वो बेरोजगारी, महंगाई, काम की बात नहीं करते। और जहाँ तक आपको मालूम है कि जो खासदार महोदय है अभी तक तो उनका टिकट डिक्लेयर नहीं हो गया। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो बदले गए 2 खासदार, उनके भी टिकट बदले गए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहीं काम ही नहीं किया होगा, इसलिए तो उनके टिकट बदले गए होंगे। इसका भी फायदा वर्षा गायकवाड़ को मिलेगा? वर्षा गायकवाड़ को मैं ये सोचती हूँ कि वर्षा गायकवाड़ को इस देश के संविधान के प्रति जो समर्पित भावना है उसका फायदा मिलेगा। कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ उसका फायदा मिलेगा। और वर्षा गायकवाड़ जमीन पे जाके हमारी लड़ाई लड़ सकती है, इस बात का विश्वास मैं लोगों में जताऊंगी, उसका फायदा मिलेगा।
अंतिम सवाल, कितनी तैयारी के साथ आप उतरने जा रही हैं? समय कम बचा है, देरी हुई है नॉमिनेशन के लिए और जो है उम्मीदवारी के लिए, कम समय में कितना काम करना है? बिल्कुल, मुझे महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं पे सबसे ज़्यादा भरोसा है। मुझे इस देश की जनता के पे पूरा भरोसा है, क्योंकि ये इलेक्शन अभी रहा है, ऐसा हो गया कि जनता विरुद्ध भाजपा। इस भारत के लोग जो है वो इस बार तय करेंगे कि भाजपा को इस जो सरकार बनी है उसको हद पार करने का। तो आप देखिए कि यहाँ पर बधाइयों का तांता लगा है। वर्षा गायकवाड़ को, जो उनके पार्टी के लोग हैं, उनके क्षेत्र के लोग हैं, लगातार बधाइयां दे रहे हैं। और वर्षा गायकवाड़ जहां से पहले एक बीजेपी की सांसद थी, वहीं से एक महाविकास आघाड़ी की तरफ से महिला उम्मीदवार वहां पहुंच रही है चुनाव लड़ने के लिए। अब भविष्य में देखना है कि विजय किसकी होती है। राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, मुंबई।